नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के जागाड़ी टोल पे आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन की बड़ी पंचायत हुई और खुद किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे। तो चौधरी साहब, क्या फैसला आज पंचायत में हो? फैसला तीन चीजों पे सहमति बनी है एनएचआई से। और पहले भी इनसे बातचीत हुई थी तो उस टाइम पे भी सहमति बनी थी। तो मौसम ठीक होने के बाद में ये यहाँ पे काम शुरू करेंगे। जो सर्विस रोड है और नाला, इसका काम करेंगे। जागरी कादी खेड़ा या आगे जहाँ पे भी रुके हुए हैं। कुछ पुल की बात है, उसने हाँ करी है। एक मामला पीना का रह रहा है बाईपास का, उस पर भी सहमति नहीं बन पाई, तो वहां पे जाएंगे। अभी उसकी क्या सहमति बनती है ये उसमें को टेक्निकल वो बता रहे, किसान वहां के चाहते हैं और वो कई गांव का रास्ता है। हमने कहा भी कि उसकी हाइट थोड़ी सी आप कम कर लो। तो अभी देखते हैं इनसे क्या वो सहमति बनती है। अच्छा, हाल ही में प्रदेश सरकार ने गन्ने का भाव घोषित किया, 20 रुपए गन्ने का भाव बढ़ा गया। इस पे क्या प्रतिक्रिया? 20 रुपए कहने को बहुत लगता है कि 20 रुपए, लेकिन 20 रुपए कितने उस पर बढ़ाया गया? ये क्विंटल पे बढ़ा, 100 किलो पे 20 रुपए, तो ये 20 पैसे बैठता है। तो ये कम है, ठीक है, ये ज्यादा होना चाहिए। ये कल अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और आपने भी यहाँ से ऐलान कर दिया कि आप लोग भी दर्शन के लिए जाएंगे। आपने कहा भाजपा वालों के बहकावे में भाजपा वालों को बहकावे में वे 3 महीने ना सबको दर्शन करवाओगे। अब हमने कहा कि दर्शन हम ही करवा देंगे, तुम उनके चक्कर बनाइयो, एक दिन का हम रख लेंगे, हमारे साथ चलियो, इनसे ज्यादा जाएंगे। हाँ, जो सुविधा उन्हें दे रहे हो इन्हें दे दियो। हाँ, तो अभी इन्हें रामलला के दर्शन कराओगे? अरे अच्छा, ये किसी के और के बहकाव में आ जाए तो हम अपनी साथ ले जाएंगे। हम तो वहां मीटिंग करेंगे, पंचायत करेंगे। वहां वहां पे भी किसान है ना, भूमि अधिग्रहण के बड़े इशू वहां पे भी चल रहे, तो जिसका जो काम है वो भी करिए होगा भाई। नहीं तो ये कोई और बकाओगा इन्हें। हाँ, क्या आप मानते हैं भाई, जिस तरीके से एक बड़ा इवेंट इसे बनाया गया, रामलला विराजमान हुए, इसका राजनीतिक? बना नहीं, अगर ये इसको करते कि इसको सार्वजनिक सभी लोग इसको मनाएं और बीजेपी इसको अपना प्रोग्राम ना बनाती, तो बहुत लोगों की आस्था राम में है। और इसका जो उद्घाटन शिलान्यास करना था, जो रामलला को विराजमान करवाना था, ये दीपावली पर करना था। दीपावली पर पूरा देश वो करता, लेकिन इलेक्शन पहले और दीपावली बाद में, तो इन्हें दीपावली का राम का कोई महत्व नहीं है इनके यहाँ। इनके यहाँ तो इलेक्शन है, वोट कैसे मिलेगी? ये तो चुनावी फायदा उठाने के लिए आधा अधूरे? चुनाव फायदा उठाने के लिए कर दिया। अभी तो निर्माण भी पूरा नहीं हुआ भाई वो तो बताओगे, वे तो जो हमारे शंकराचार्य है वो बताओगे, बता ही रहे जी। वे वो तो बता रहे हैं। अभी क्लास अच्छा, आने वाले दिनों के लिए भी आपने बड़े मूवमेंट का ऐलान कर दिया है किसान आंदोलन को लेकर। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होंगे। 16 फरवरी को जो हम पूरा देश भर में बंद है, भारत बंद, तो किसान भी उस दिन अपने खेत में काम नहीं करेगा। ये भी खेत की हड़ताल, किसान लॉकडाउन, उसको कोई भी नाम दे सकता है। उस दिन हम खेत में नहीं जाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और 14 मार्च को दिल्ली में एक दिन का बड़ा प्रोग्राम होगा। ये 3 प्रोग्राम अभी हैं, उसी बीच में हम मुंबई जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र के उसमें भी जो प्रोग्राम है वहां रहेंगे। फिर कर्नाटक के हमारे प्रोग्राम है, और फिर यहाँ लोकल स्तर पे, जिला स्तर पे हम दिल्ली के आसपास के उसके हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में प्रोग्राम हम लगाएंगे मार्च से पहले पहले। अच्छा, पिछले दिनों दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी हुई महाराष्ट्र भवन में। मराठा, जाट, गुज्जर और दूसरी कई ये जातियां। सारे किसान बिरादरी है एक किस्म से, और ये हो रहे हैं इकट्ठे। कुछ आरक्षण के मामले में हो रहे हैं ये, लेकिन इसमें से ये जब इकट्ठे होंगे तो ये मूलतः गांव की रहने वाली किसान बिरादरियां हैं। तो किसान बिरादरी अगर इकट्ठा होगी तो इससे बड़ी ताकत किसान संगठनों को मिलेगी। क्या आरक्षण की लड़ाई भी अब सभी जातियां मिलकर सामूहिक तौर पर उनका लड़ेंगी? अपना मामला है, जो उनके संगठन बने हैं वे उनका, हमको किसान संबंध से हमसे कि उसमें से किसान जातियां बहुत मिलेगी जो खेती करती है, गांव में रहती है। सबके अब अपने प्लेटफॉर्म है। हमारा किसान संघ से संबंध है, वे सभी किसान इकट्ठे होंगे और वे मिलेंगे। और जब भी कोई बड़ी लड़ाई होगी तो उस आंदोलन में, उस संघर्ष में सब लोग शामिल होंगे।
एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची सिसोली। चौधरी नरेश टिकैत और संजीव बालियान जो सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, दोनों एक मंच पर साझा है। और चौधरी साहब ने कहा कि भाई ये अपने परिवार के है, डांट ले, फटकार ले, काम भी निकाल ले। उसको लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चा चल रही है, क्या नहीं, करना उसको चाहिए? चलावेंगे। जब एक जगह आदमी बैठ गए तो उसके सामने क्या कहोगे? और ये तो बहका के ऐसा मंच बनावेंगे ये कि बहका के इनकी बहुत एजेंसियां हैं, जैसे भारत सरकार की सीबीआई है, सीआईडी है, पुलिस है, सिविल पुलिस है, आरपीएफ है, मिलिट्री है। ये बहका के आदमियों को घुमा फिरा के वहीं ले जा, तो उनसे बचने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो बड़ी बात चौधरी राकेश टिकैत ने आज कही। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि आज यहाँ जो महापंचायत थी, कई समस्याओं का समाधान किसानों की हो गई है। पीन्ना में 2 महीने से ज्यादा किसानों को धरना देते हुए हो गया है, और आज वो अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण भी करेंगे, समस्या का समाधान की भी प्रयास करेंगे। और साथ ही राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है अब कि वो भी किसानों को अयोध्या ले जाएंगे, रामलला के दर्शन कराएंगे, और वहीं पे अयोध्या में ही किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ी बैठक भी होगी।